हेलो चिंटू, कितनी परसेंटाइल आई तेरी जुलाई अटेम्प्ट में? भैया क्यों रोने लग रहा है? क्या हुआ चिंटू? भैया 97% आई है मेरी जेई मीन्स में। 97% आई तेरी? तू तो पूरी कोचिंग का टॉपर बच्चा है, तेरी 97% कैसे आई? भैया मेरी 25 जुलाई की सेकंड शिफ्ट थी जो सबसे इजी आई थी। मतलब तेरी 25 जुलाई की सेकंड शिफ्ट आई थी? हाँ भैया। वो तो सबसे इजी शिफ्ट थी, सही बात है। भैया अब मैं क्या करूँ, मेरी तो बहुत कम परसेंटाइल आई है। मैं तो सोच रहा था मेरी 99 परसेंटाइल आएगी। कोई ना, रो मत रो मत रो मत, कोई बात नहीं। आगे से और मोटिवेट हो जा। अभी तो एक रहता है एग्ज़ाम, उसमें और अच्छा काम कर। तेरी पक्की 99% से ऊपर आएगी, ठीक है ना? भैया रिलेटिव्स बार बार कह रहे हैं अब तेरा कुछ नहीं होने वाला। अब मैं क्या करूँ भैया, वो डिमोटिवेट कर रहे हैं मुझे। रिलेटिव्स फ़ोन पे तंग कर रहे हैं तो उन्हें ये बोल। ठीक है, कोई नहीं, टेंशन मत ले, अच्छी आएगी तेरी आगे परसेंटाइल, कोई दिक्कत नहीं है। हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो अभी आपने देखा कि चिंटू के साथ क्या हुआ, मुझे यकीन है कि आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो ये एक एग्ज़ाम है, यही आपके लिए सिर्फ सब कुछ नहीं है। अभी आपका 4th अटैम्प्ट भी रहता है, आप उसमें पढ़ के भी और अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल है जो आपकी इस जुलाई अटैम्प्ट में बनी है, जो मैंने बहुत सारी जगह क्वारा पे, यूट्यूब के अंदर, गूगल पे और भी बहुत सारी जगह बच्चों से भी 2-3 बच्चों से भी मैंने पूछा था कि उनके मार्क्स कितने आए हैं और परसेंटाइल कितने आई है। उसके हिसाब से मैंने एक डाटा तैयार किया है सभी शिफ्टों का एनालाइज करके। तो आप वो अब मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ, तो आप उससे अपना अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपको अगले वाले अगस्त अटैम्प्ट के लिए कितने मार्क्स चाहिए और कितने मार्क्स पे आपकी कितनी परसेंटाइल आ सकती है। ये बात मैं आपको पहले बताने वाला हूँ कि जो आपका अगस्त अटैम्प्ट होने वाला है अब, उसमें तो कंपटीशन इंक्रीज तो होगा, ये बात तो पक्की है। लेकिन अभी आपने देखा कि जैसे फरवरी में था और मार्च में और उसके बाद जुलाई में, तो आपका जो आपका पेपर है वो थोड़ा थोड़ा डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। तो इतना भी अंतर नहीं आएगा, लेकिन हाँ अंतर तो आएगा, लेकिन उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं कि आपको 20-25 मार्क्स से ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा। हाँ कुछ शिफ्ट है जिसमें एक्सेप्शंस हो सकती हैं, जैसे कि कुछ इजी शिफ्ट्स आ जाएं, लेकिन अधिकतम जो मैं आपको डाटा बताऊंगा उसमें आप देख सकते हो कि वो सारे डाटा करेक्ट है। तो आप अगस्त का जो अटैम्प्ट आएगा तो उसमें आप अपने मार्क्स को +10 करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है ना? और एक और बात भाई कि एनटीए का एक बच्चे ने नाम मुझे सजेस्ट किया है और मुझे लग रहा है कि वो जो नाम उन्होंने कहा है वो काफ़ी ज़्यादा सही है। एनटीए मतलब नेशनल टेंशन अकेडमी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पूछो क्यों? नहीं। क्योंकि पहली बात तो ये कि ये है ना, बच्चों को सभी शिफ्ट में जो बच्चे हैं वो इक्वल नहीं डाल रहे। इस बार जो जुलाई अटैम्प्ट है इसमें जो बच्चे थे वो बिल्कुल भी इक्वल नहीं थे। और दूसरी बात ये कि ये सभी बच्चों को ऐसे सोचते हैं कि सभी बच्चे इक्वल हैं, इसलिए इन्होंने अलग अलग शिफ्ट बना ली। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि एक जिस शिफ्ट में बच्चे हैं उसी शिफ्ट में सभी मतलब इक्वल लेवल के माइंड वाले बच्चे हों। क्या पता उस शिफ्ट में ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे भी आ जाएंगे। चलो ये बात भी हमने उनकी कर दी, चलो कोई बात नहीं। लेकिन ये क्या सिस्टम है कि जो क्वालिटी ऑफ पेपर है, एक में तो आसमान का, बिल्कुल ज़मीन आसमान का अंतर रख दिया। इससे उन बच्चों का क्या हुआ, जो बच्चे पढ़ के गए थे कुछ चैप्टर्स को, लेकिन इजी पेपर आने की वजह से जो सभी चैप्टर में से आपने इजी क्वेश्चन तो डाल दिए, लेकिन बच्चा तो मान लो 10 ही चैप्टर पढ़ के गया है 15 में से, तो 5 चैप्टर उसके छूट गए क्योंकि उसे लगा कि 15 चैप्टर तो मुश्किल है। तो इससे ये बात तो अभी पक्की हो गई है भाइयों कि आपको एक भी चैप्टर नहीं छोड़ना है अगर आपको 200+ मार्क्स स्कोर करने हैं। मैं इसके साथ आपको एक और बात जोड़ना चाहता हूँ कि 2 चैप्टर्स के अंदर से 9 क्वेश्चन आए थे एक शिफ्ट के अंदर, और एनटीए हमेशा ये कहता है कि हम सभी चैप्टर्स को इक्वल वेटेज देते हैं।
हर चैप्टर को इक्वल वेटेज देते हैं और 9 क्वेश्चन 2 चैप्टर के अंदर से दिए हैं एनटीए ने मैथ के अंदर, बाइनोमियल थ्योरम एंड वेक्टर एंड 3D। तो मैं क्या बोलूँ भाई, आप खुद समझ जाओ। और चौथी बात ये अगर जिन बच्चों की कम परसेंटाइल आ रही है अभी 90 से भी कम परसेंटाइल, तो मैं उनके लिए अब एक 120 प्लस मार्क्स की स्ट्रेटजी लाने वाला हूँ, जिसमें आप 20 डेज के अंदर 120 मार्क्स इजीली लेके आ सकते हो। अगर इस वीडियो के अंदर 10 लाइक आ जाते हैं तो मैं आपकी वीडियो आज ही डाल दूंगा, वरना जो वो वीडियो है या परसों या कल आएगी, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट ना करते हुए चलते हैं स्क्रीन पे। गाइस जब हम स्क्रीन पे आ गए हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो क्वालिटी ऑफ पेपर है, अगर आपका पेपर हार्ड होता है तो आप कम मार्क्स पे भी ज़्यादा परसेंटेज एक्सपेक्ट कर सकते हो, और अगर जो आपकी शिफ्ट के अंदर कम बच्चे आते हैं तो जो कंपटीशन है वो कम हो जाएगा, और ज़्यादा बच्चे आते हैं तो कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा। ये सेकंड पॉइंट था। और जो थर्ड पॉइंट है उसमें मैंने बता दिया था कि अगर आपकी शिफ्ट के अंदर इंटेलिजेंट बच्चे आते हैं तो जो कंपटीशन वो थोड़ा इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनके साथ आपका कंपटीशन होगा। तो ये 3 आपके पॉइंट्स थे हमारे कि क्वालिटी ऑफ पेपर, स्टूडेंट्स के जो बच्चे हैं कितने आ रहे हैं, और जो स्टूडेंट्स हैं उनका टाइप क्या है, मतलब कि बच्चे उनका किस तरह का माइंड सेट है, कि वो इंटेलिजेंट बच्चे हैं या फिर थोड़े से एवरेज बच्चे हैं, थोड़े से वीक बच्चे हैं पढ़ाई के अंदर। तो आज के टाइम पे जो हमारा जेईई मीन्स है वो 30% लक पे डिपेंड हो गया है। तो आप देख सकते हो कि जो मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल 20 शिफ्ट की, तो आप स्क्रीन शॉट ले सकते हो जो मैंने यहाँ पर मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल लिख रखी है। होपफुली आपने सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं अब आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपको 90 परसेंटाइल के लिए और 99 परसेंटाइल के लिए आपको कितना स्कोर करना पड़ेगा। तो अगर आपको आपकी 20 की शिफ्ट 1 होती तो आपको 90 परसेंटाइल के लिए 120 मार्क्स और 99.9 परसेंटाइल के लिए 263 मार्क्स लाने पड़ते। और अगर आपकी 20 की सेकंड शिफ्ट होती तो उसमें आपको 87.7 परसेंटाइल के लिए, मतलब लगभग आप 130 मार्क्स लेकर चलो तो आपके 91 परसेंटाइल मिल जाती है आपको, अगर 130 मार्क्स आपके होते, और 230 मार्क्स पे आपके 99 परसेंटाइल आपको मिल जाती। और आपको 89.42 मार्क्स, मतलब 89.42 परसेंटाइल के लिए आपको 1112 मार्क्स लाने पड़ते 22 की सेकंड शिफ्ट के अंदर, और 98.8 परसेंटाइल A182 मार्क्स पे आपको मिल जाती सेकंड शिफ्ट के अंदर 22 की। और जो 25 की जो फर्स्ट शिफ्ट है उसके अंदर आपको 99 परसेंटाइल के लिए 200 मार्क्स लाने पड़ते, और 90 परसेंटाइल के लिए आपको 100 मार्क्स लाने पड़ते। आप देख सकते हो बाद में वैसे स्क्रीनशॉट लेके। और 25 की जो सेकंड शिफ्ट जो सबसे ज़्यादा इजी शिफ्ट आई थी उसके अंदर आपको 99 परसेंटाइल के लिए 243 मार्क्स लाने पड़ते, और 91.21 परसेंटाइल के लिए 142 मार्क्स लाने पड़ते आपको। और आपको 227 की जो फर्स्ट शिफ्ट है उसके अंदर 90 परसेंटाइल लाने के लिए 120 मार्क्स लाने पड़ते, और 120 मार्क्स के अंदर आपको 91.76 के आसपास परसेंटाइल मिल जाती, और 99.4 परसेंटाइल के अंदर आपको 195 मार्क्स आपको मिल जाती। और अब थोड़ा सा हम नीचे चलते हैं तो 27 जुलाई की जो सेकेंड शिफ्ट है उसके अंदर आपको 90 परसेंटाइल के लिए 127 मार्क्स लाने पड़ते, और 99.2 परसेंटाइल के लिए 195 मार्क्स लाने पड़ते। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपका सेफ स्कोर है 90 प्लस परसेंटाइल के लिए इन जुलाई 125 होना चाहिए था, लेकिन अब अगस्त के अंदर आपका जो परसेंटाइल हो +10 कर देना आप मार्क्स को, मतलब कि आपको 130 मार्क्स की ज़रूरत पड़ेगी अगर आपको 90 परसेंटाइल चाहिए, और अगर आपको 99 परसेंटाइल चाहिए तो आपको 195 मार्क्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें मैंने कोई एक्सेप्शन शिफ्ट नहीं ली है जो सबसे ज़्यादा इजी आ गई थी। लेकिन अगर मैं आपकी इजी शिफ्ट में मिला के चलता हूँ तो आपको 240 मार्क्स चाहिए होंगे। लेकिन अगस्त में आपको अगर ये परसेंटाइल चाहिए तो आप सोच सकते हो कि जो आपकी परसेंटाइल
के लिए जो आपका मार्क्स होना चाहिए वो 210 मार्क्स होने चाहिए। और जो ये मार्क्स है ये इजी शिफ्ट के नहीं है, ये इजी शिफ्ट के मार्क्स नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जो मॉडरेट शिफ्ट है उसके हैं। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। गाइस आपको पता चल गया होगा कि अगर आपको अगस्त के लिए आपको 90 परसेंटाइल चाहिए तो आपको 130 या 135 मार्क्स चाहिए होंगे, और अगर 99 परसेंटाइल चाहिए तो 210 मतलब 210 मार्क्स आपको चाहिए होंगे। और ये एक्सेप्शन शिफ्ट के नहीं है, अगर आपकी इजी शिफ्ट आती है तो आपको और भी ज़्यादा मार्क्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में। थैंक यू।